प्रेम बाधा या उत्प्रेरक? प्यार करना सही है या गलत? आप मेरी बात ध्यान से सुने। प्यार तो जीवन का आधार है, प्रेम ही ईश्वर है। कहा भी गया है, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। लेकिन गलत समय पर अगर इस खिंचाव में खिंच गए तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या यह संभव नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी पढ़ाई में मदद करे, आपको मोटिवेट करे, आपको करियर के प्रति सचेत करे और जीवन में कुछ बनने के लिए हमेशा प्रेरित करे। और अगर ऐसा होता है तो इसमें गलत क्या है? मेरी नज़रों में इसमें कुछ गलत नहीं। एक प्यार पर आधारित रिश्ता जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। हमेशा कोई हमारे पास है, यह एहसास हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। अगर हमें कभी कोई असफलता मिलती है या कोई दुख आता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पास उसे कोई बांटने वाला मौजूद है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। इससे पहले उन बातों पर आऊँ, यह समझना जरूरी है कि किस परिप्रेक्ष्य में यह बात की जा रही है। जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय में स्वस्थ शरीर के बाद जीवन में सबसे बड़ा सुख है अपने पैरों पर खड़ा होना। इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। अगर व्यक्ति अपने पैरों पर नहीं खड़ा है तो बाकी सब सुख एकदम शून्य लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आप में से ज़्यादातर लोग स्वस्थ हैं, हिस्ट पुष्ट हैं, आपके पास अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे दोस्त भी होंगे, पर क्या बेरोजगार होने का दर्द इससे कम हो जाता है? एक शब्द होता है प्राथमिकता। आपकी प्रायोरिटी क्या है? जीवन के जिस पड़ाव से आप गुजर रहे हैं, इस पड़ाव में सिर्फ एक प्राथमिकता होनी चाहिए, वह है करियर। अर्जुन के एक तीर की तरह नज़र सिर्फ चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। अगर नज़र हटी तो समझो आपका लक्ष्य हाथ से फिसल जाएगा। ऐसे में क्या आप कुछ भी ऐसा करना जैसे प्यार, मोहब्बत, लव अफोर्ड कर सकती हो? क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप अच्छे करियर जैसे असीम सुख के लिए कुछ समय रिलेशनशिप में ना पड़े? क्या यह छोटा सा बलिदान आप नहीं कर सकते? यह मत सोचिए कि आप बिना किसी रिलेशनशिप के अकेले हो जाएंगे। और अगर थोड़ा अकेलापन होता भी है तो भी क्या परेशानी है इसमें? याद रखिए कि पूरी दुनिया का इतिहास सिर्फ कुछ ही लोगों का इतिहास है। आज तक जिसने भी इतिहास बनाया है, आज तक दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं जिनका नाम इतिहास में लिया जाता है, उन सब में आप देखेंगे कि एक बात समान है। वह यह है कि उन्होंने अपने अकेलेपन पर विजय पाई है। यह अकेलापन आपका सबसे बड़ा मित्र है। बचपन से जवानी तक आप लोगों से घिरे रहे, पहले स्कूल और बाद में कॉलेज। जीवन के अर्थ को आप समझ ही नहीं पाए, कभी आपको एकांत मिला ही नहीं। एकांत हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हो तो आप अपने आप को नहीं जान पाते। आप ब्रह्म से, अध्यात्म से दूर चले जाते हो। सुख की परिभाषा क्या है आप समझ ही नहीं पाते। आप यह समझ बैठते हो कि हमेशा मस्तिष्क को व्यस्त रखना ही सुख है। एकांत को अपनाइए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क, एक बहुत बड़ा जोखिम आप उठा रहे हैं। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए। ऐसे में आपकी मानसिक स्थिति और तैयारी पूरी तरह से पटरी से उतर सकती है। आपके पार्टनर के साथ विवाह को लेकर अनिश्चितता आपको परेशान कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जीवन में आपसे आगे निकल जाए और आप वहीं रह जाएं। ऐसे में यह उम्मीद लगाना कि वह आपका इंतजार करता रहेगा, यह ना तो उचित है और ना ही व्यवहारिक। एक बहुत बड़ी समस्या यह भी होती है कि आप एक तरफा प्यार में फंस सकते हैं। इससे आपकी मनोवैज्ञानिक दशा पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप जिससे एक तरफा प्यार करेंगे उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, लेकिन आप मन ही मन उसे अपनी पूरी दुनिया मान बैठते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। वो व्यक्ति आपको एकदम परफेक्ट, बिना किसी त्रुटि के लगना शुरू हो देता है। अगर उसकी शादी कहीं और हो गई, आप इस विचार मात्र से ही विचलित हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं या आपके मन में आत्मघाती विचार आएं। आपको इस बात की कदर नहीं होगी कि आपके माँ बाप, जिन्होंने आपको पालने पोसने में पूरा जीवन लगा दिया, आपका पूरा यौवन निछावन कर दिया, उनके लिए आपको भी कुछ करना चाहिए। आपके मन की स्थिति सिर्फ यह होगा कि यह लड़का या लड़की मुझे मिल जाए तो मैं खुश, अन्यथा दुखी। कल्पना कीजिए कि कल को आपको विवाह अपने मनचाहे व्यक्ति के साथ हो जाता है और आपके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। कैसा लगेगा आपको? आपके पास एक अच्छी पत्नी या पति हो सकता है, लेकिन आप अंदर ही अंदर घूमते रहेंगे, हर समय एक कैद पक्षी की तरह। जीवन की असलियत जब आपके सामने होगी तो कुछ ही दिनों में वो सारी खुशी चली जाएगी।
युवा अवस्था में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए बेरोजगार होना सबसे ज़्यादा अपमान और उदासी की बात है। बेरोजगारी का जीवन हर पल एक श्राप सा लगता है। हर समय एक तनाव, एक उलझन, एक अनिश्चितता जो हमें खाई जाती है, और यह मानसिक स्थिति लड़कों और लड़कियां दोनों की होती है। आजकल हर लड़की भी उतना ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है कि जितना एक लड़का। आज के समय में कोई भी लड़की मात्र गृहिणी बनकर नहीं रहना चाहती। किसी भी लड़की को आज ये मंजूर नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे अपने पति से पैसे मांगने पड़े। अगर आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं तो क्या उससे बाहर निकला जा सकता है? सबसे पहले तो यह समझिए कि भावनात्मक लगाव से छुटकारा पाना है तो आपको किसी और चीज़ से लगाव करना होगा। उदाहरण के तौर पर समझिए, एक लड़की बार्बी डॉल से खेलती है। उसकी कोई बहुत पसंदीदा गुड़िया है। जैसे ही आप उस लड़की से उस गुड़िया को खींचते या वापस लेने की कोशिश करते हैं, वो रोने लगती है। उस समय वो गुड़िया उसके लिए बहुत प्रिय है क्योंकि वह लड़की उससे बहुत लगाव रखती है। लेकिन जब लड़की बड़ी होकर स्कूल जाती है, किसी लड़के से उसे प्यार हो जाता है और उससे जुड़ जाती है। उस समय क्या वो गुड़िया उसके लिए कोई मायने रखती है? उसका गुड़िया के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है और किसी लड़के से वो आकर्षण जुड़ जाता है। किसी भी आकर्षण को खत्म करना है तो आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना, वरना आप और ज़्यादा उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। आपको किसी दूसरी चीज़ से अपने आप को जोड़ना होगा जिससे आप उसे दिमाग से निकाल सके। कुछ भी ऐसा शौक या कोई आपका कोई जुनून, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे करके आप बहुत आनंद महसूस करते हैं, उसमें डूबिए। धीरे धीरे आप अपने आप को पा लेंगे। आपको वो एकांत जो अब तक दुखी करता था, अचानक आपको सुख देने लगेगा। आसान रास्तों के पीछे मत भागिए। अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता मुश्किल है लेकिन उस पर चलकर आपको ज़्यादा सुख मिल सकता है तो आप उसकी ओर जाइए। अभी आपकी मन की स्थिति यह हो सकती है कि उस व्यक्ति के बिना जिसके साथ आप जुड़े हैं आपका जीवन संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको यह आभास हो जाएगा कि वो आपकी एक क्षणिक मानसिक दशा थी और कुछ नहीं। आपको अभी तक जिस व्यक्ति में भगवान नजर आ रहा था वह एक दूसरा मनुष्य ही है। वो भी जब सुबह उठता है तो सो जाता है, उसके भी मुंह से बदबू आती है। उसे भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उतने ही प्रभावित करते हैं जितना कि आपको। कल वह भी आपको धोखा दे सकता है। उसके अपने सपने हैं, उसे भी पूरा हक है कि वो एक काबिल व्यक्ति से शादी करे। अगर आप नाकाबिल रह जाते हैं तो आप उसकी आकांक्षाओं से न्याय नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा अच्छा यह है कि आप प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं तो करियर बनाने के बाद ही पढ़े। पहले आप स्वयं काबिल बने जिससे आप खुद को, अपने पार्टनर को और अपने माँ बाप को भी वृद्धावस्था में भौतिक सुख दे सके। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। किसी भी प्रकार के विचार से बहुत जल्द प्रभावित मत होइए। जब लक्ष्य के प्रति समर्पण आपका जुनून बन जाएगा तब बस लक्ष्य ही दिखेगा और बाकी सब बातें छोटी लगने लगेगी। याद रखिए, स्वस्थ रहना है लक्ष्य के लिए, ऊर्जावान रहना है लक्ष्य के लिए, जो भी करना है सिर्फ लक्ष्य के लिए। रिलेशनशिप की समझदारी संघर्ष के समय ही समझ आती है। अगर आपका किसी के प्रति लगाव आपको लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी में सकारात्मक ऊर्जा देता है, प्रेरित करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, तो ऐसा रिश्ता वरदान है। सामने वाले के लिए आपका लक्ष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आपके लिए, और लक्ष्य प्राप्ति उस रिश्ते का आधार बनती है। अगर आप आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होंगे, तो रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। यह डॉक्टर गर्ग द्वारा लिखी गई बुक सफलता की राह का अध्याय 9 था। अगर आप इस बुक को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कीजिए। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।